ये जो हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कन्फ्रंटेशन देखी है, यकीनन काबिल तशवीश है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हॉट हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि जब से तालिबान की रेजिम आई है उससे पहले की कैलकुलेशन, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने एक ट्वीट का जिक्र किया और कहा कि आज के तनाजुर में वो ठीक नहीं है कि हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया उस वक्त या उसको सेलिब्रेट किया, आपको लगता है कि जो तालिबान रेजिम से एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी ना होने की वजह से अब काइनेटिक मीन्स पर हमें जाना पड़ा, जब दहशत गर्दी के वाक़यात हों, सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर दहशत गर्दाना हमले हों, वो इतने बढ़ गए कि इसके अलावा सलूशन नहीं बचा? देखिए मुजम्मिल, एक एक तो बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात समझनी चाहिए कि जो मुल्कों के मफादात होते हैं ये कभी स्टैटिक नहीं होते। तो अगर ये पाकिस्तान ने कोई 20 साल तक या इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट किया किसी तरीके से, तो वो भी मजबूरी के तहत किया। जो कैलकुलस था जिसके जरिए वो सोच रहे थे कि शायद ये एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी अफगानिस्तान के अंदर, अब उसका पूरा ना होना, प्रिडिक्टेबिलिटी करना, किस चीज पर बेट करना, ये तो पॉलिसी लेवल्स पर है। लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ही नहीं बदली, बल्कि जो इर्द गिर्द का सिनारियो है वो भी बदलता गया। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंट जो है वो आता रहा है और मेरे ख्याल में वो आगे भी कंसिस्टेंट रहेगा, और वो है दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान को। अब अगर आप मुत्तकी साहब की जो है वो स्पीचेस या खिताब खुतबात जो है वो निकाल के देख लें इंडिया के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी जंग जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर जो है वो हुई दो ममालिक के दरमियान में, वो उनका ये कहना था इंडिया में कि टीटीपी नाम की जो है वो कोई चीज ही एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। और कुछ लोग थे कबायली अजला से जो आ गए थे इस साइड पर, और हम उनको महाजरीन की नजर से देखते हैं। अब अगर एक मुल्क का जो है फॉरेन मिनिस्टर, चाहे वो इंटरिम हो, अनरिकग्नाइज्ड हो, लेकिन बंदा वही है, जब वो ये बात करे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वो रेजोल्यूशन की तरफ तो जाएगा नहीं। इफ्तिखार साहब, क्योंकि जो इसकी सबसे एक पहले, वजह इनकैपेसिटी भी है उनकी, क्योंकि दाइश खुरासान हो नहीं या नहीं नहीं मुजम्मिल, मैं ये नहीं समझता अच्छा कि नहीं, कैपेसिटी है। वो सही, इंडिया के साथ एक पूरा एग्रीमेंट लेके आए हैं, जॉइंट एग्रीमेंट में अगर आप देख बिल्कुल, लें जो जॉइंट स्टेटमेंट जयशंकर और मुत्तकी की है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इंडिया के लिए किसी भी तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एग्रीमेंट करके आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा ग्रुपों के नाम लिए और ये भी कहा कि जिन लोगों से इंडिया को जो है वो खतरा था उन सबको हमने जो है वो मार दिया। इस किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं आई, अच्छा। कभी भी नहीं आई, पिछले 5 सालों के अंदर जो है बनी है। तो क्या तो इसकी वजह अब ये है कि ये, इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ चुका है या फिर उनके मफादात वहाँ देखिए से एसोसिएट हो गए? देखिए मैं तो उसको क्लियरली जो है वो, अब सिचुएशन, पहले तो ऑब्वियसली उसका हम एक्सप्लेनेशन देते रहे। एक्सप्लेनेशन आपने भी दी कि शायद इनकैपेसिटी है और वो कंट्रोल नहीं कर सके और उनकी आर्मी इतनी डेवलप नहीं है। फिर हमने जो है अपने आप को जो है वो कन्विंस करने के लिए कहा कि आइडियोलॉजिकल पैराया है और ट्राइबल सोसाइटी है, सब एक दूसरे के साथ हैं। अब जो सिचुएशन बन के आ रही है वो एक पूरा रीजनल ब्लॉक बन के आ रहा है। रशिया ने उनको रिकग्नाइज किया, ऑब्वियसली इंडिया जो है रिकग्नाइज तो नहीं कर रहा। अपनी एम्बेसी फुल जो टेक्निकल सपोर्ट से जो है वो फुल फ्लैश्ड एम्बेसी ओपन कर दी। और दो चीजें अहम हैं कहने में, एक उन्होंने चाबहार के रूट की बात की और दूसरा उन्होंने ये बात की कि जो वाटर कंजर्वेशन है उसके ऊपर काम करेंगे। अब दोनों ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए भी और उनको प्रॉब्लम बनाने के लिए जरिए है। वाटर के इश्यूज डायरेक्टली इससे रिलेटेड है क्योंकि ये अफगानिस्तान बहुत वक्त से चाह रहा था कि काबुल रिवर के ऊपर जो है वो बैराज बना दे या डैम बना दे ताकि इस साइड से भी पानी जो है वो रोक सके। एंड दे नो कि ये कंटेंशियस इशू है क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया एक तरफ से उसको जो है वो ब्लॉक कर चुका बिल्कुल। है यूनिलैटरली, अब दूसरी साइड से भी है। तो ये ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर की जो बात की, आई टोटली एग्री विद दैट। वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक डोमेन्स के अंदर नहीं है, बल्कि जो उसकी हाइब्रिडिटी है उस ठीक। लिहाज से भी जो है वो किया जा रहा है, पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश कर और इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान के जो ग्रीवेंसेस हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, वहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं, इसको हल करने के लिए कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं इस पर तवज्जो दूंगा, मैंने सुना है इस जंग के बारे में। आपको लगता है कि अमेरिका इसमें कोई मिडिल ग्राउंड या सऊदी अरेबिया कोई मिडिल ग्राउंड लेकर आ सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान अकेले जो है ये नहीं कर सकेगा। अगर अकेले जो है वो करना चाहता है तो ये फिर न्यू नॉर्मल है जो हम देख रहे हैं।
इसी तरह वो इंटरनली यहाँ पर आकर बॉर्डर्स के ऊपर अटैक करेंगे, और जब उनको मौका मिलेगा तो सुसाइड अटैक्स भी करेंगे, और मिलिट्री के ऊपर भी अटैक करेंगे, पुलिस के ऊपर भी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आम लोगों के ऊपर भी। और फिर हम जाकर उस पर जो है वो रिएक्शन जो है वो दिखाएंगे उस साइट पर, और फिर वो भी रिएक्ट करेंगे। और तो इस ये एक न्यू नॉर्मल बनेगा अगर इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, और दोस्त ममालिक इसको जो है वो ठंडा नहीं करेंगे और इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक वाइडर पैराए में जो है प्रॉक्सी वॉर्स को स्ट्रेंथन होते हुए देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और जिस तरह पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, बहुत मरतबा वो ये बात कर चुके हैं कि ताकत का इस्तेमाल, चाहे अफ़गान गवर्नमेंट हो चाहे टीटीपी हो, ये हल नहीं है, मुज़ाकरात हल हैं, बातचीत हल हैं। आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें अभी नहीं आई, अब भी बात हो सकती है अफ़गानिस्तान में भी हक्कानीज़ हों या दूसरे इस तरह के फैक्शंस हों जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बातचीत के लिए? देखिए, जो अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है पहले उसको भी समझना चाहिए। अगर हकानीज हैं या कोई भी और ग्रुप्स हैं तो वो सब के सब कंदहार के डोमिनेंस के नीचे हैं, अकेले कोई स्टेप नहीं उठा सकता, उनकी इंडिपेंडेंट वैल्यू कोई नहीं है, ना कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। इट्स जस्ट वन मैन रूल इन अफगानिस्तान जो सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जहां तक आपकी ने पीटीआई की बात की, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली ये बात करना कि अमन की बात है होनी चाहिए और फोर्स नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मैं और आप जो है कोई भी जी शऊर इंसान इसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चीजें किस नहज पर हैं। इस टाइम पर स्टेट की रेट जो है वो केपी के अंदर कॉम्प्रोमाइज है, और बहुत सारे पीटीआई वाले खुद भी अपने इलाकों के अंदर जो है वो नहीं जा सकते। बाकी तो रही सही बात दूसरे सूबों की या स्टेट अपैरेटस की, तो एक अलग बात है। तो जब स्टेट बातचीत तभी हो सकती है जब स्टेट टू स्टेट होगी। एक तो आप एक अनरिकग्नाइज्ड एंटिटी के साथ बात कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इस टाइम तो वो आपको आंखें दिखा रहे हैं, तो इस टाइम पर बातचीत किस, बल्कि अगर आप जबीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट अभी से 2 घंटे पहले की देख लें, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान बातचीत के लिए बुलाना चाहता था, हमने ना बल्कि उनके सिर्फ वीजे जो है वो नहीं दिए, बल्कि उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, कोई डेलीगेशन विजिट अफगानिस्तान नहीं आएगा। मतलब रिलक्टेंस है। ठीक 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 है। और इट्स नॉट जस्ट रिलक्टेंस, मेरे ख्याल में एक बेलिको स्टांस जो है वो लिया गया है जो एंटी पाकिस्तान है क्लियरली। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान के हवाले से भी रिजर्वेशंस हैं कि बीएलए को भी असिस्ट किया जाता है वहाँ से, तो बलूचिस्तान को लेकर भी आपको लगता है कि सूरत हाल इसीलिए ख़राब होती है कि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अब भी ऑपरेशनल हैं, बलूचिस्तान में बदअमनी चाहते हैं? अच्छा, हम सब जो सिक्योरिटी के देखते हैं, जो हम जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स हैं, लाइक टीटीपी की बात तो फिर भी पाकिस्तानी जो एक बेनिफिट जो है वो देना चाहते हैं तालिबान को, कि शायद ये समझते नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले सकते। मुझे हैरानगी है कि अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के ऊपर जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है, जो बलोच दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। और एक चीज जो है वो हमारे नैरेटिव के अंदर, नेशनल नैरेटिव के अंदर जो है वो गुम हो गई। बीएलए के से रिलेटेड जो जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट दी कि बीएलए ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन किया, और उधर जो है हमने यानी टैसिटली वो ये बात मान रहे थे कि बीएलए की सपोर्ट से जो है ने हमारी सपोर्ट से जो है वहां पर जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई दो राय रह नहीं जाती कि वो उनको भी वो सपोर्ट कर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।